वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। दादी के पास हर रोज की तरह बच्चे कहानी सुनने आ गए थे। दादी को जब भी कहीं फ्री देखते थे, भाग के आते थे, दादी से कहानियां सुनते थे। आ गए तुम लोग। आज सारे बच्चों ने मुझसे कहानी नहीं बोला। कोई बात नहीं, तुम्हें तो पता ही है, अब मैं हर रोज कहानी सुनाती हूँ। आज कहानी सुनाऊंगी मैं हिरण्यकश्यप की, होली से जुड़ी हुई। होली केवल रंगों और मस्ती का त्योहार नहीं है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत है और अटूट भक्ति का भी प्रतीक है। होली से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कहानी भक्त प्रहलाद और होलिका की, जो हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य के सामने वह हमेशा घुटने टेक ही देता है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राक्षस राज करता था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर में, न घर के बाहर, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। इस वरदान के अहंकार में वह स्वयं को भगवान मानने लगा और अपनी प्रजा को आदेश दे दिया कि वे केवल उसकी पूजा करें। लेकिन उसका अपना ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार डराया धमकाया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अड़िग रही। वे अपनी भक्ति पर कायम रहे। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के सारे प्रयासों में विफल रहा, तो उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। उसके पास एक विशेष ओढ़नी या चादर थी, जिसे ओढ़ने पर वह आग से बच जाती थी। हिरण्यकश्यप ने योजना यह बनाई कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर जलती हुई चिता पर बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएंगे और होलिका सुरक्षित बच जाएगी। फागुन पूर्णिमा के दिन जब चिता जलाई गई, तो प्रहलाद अपनी आंखें बंद कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ, तेज हवा चली और वह सुरक्षित बच गए और होलिका की ओढ़नी उड़ गई और वह ओढ़नी प्रहलाद के ऊपर आ लिपटी, जिससे पुत्र प्रहलाद तो बच गए। होलिका जलकर भस्म हो गई। होलिका वरदान का दुरुपयोग कर रही थी, आग में जलकर राख हो गई। प्रहलाद, जिनकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे थे, वे आग से सुरक्षित निकल आए। यही कारण है कि होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो हमारे भीतर की बुराइयों और नकारात्मकता को जलाने का प्रतीक है। ये थी कहानी होली से जुड़ी हुई। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें दादी की कहानियाँ रोज अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबा दो। मिलूंगी कल एक और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे जिगर के टुकड़ों।